हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक इनकैपेसिटर। फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जब भी चार्ज प्लेट के बीच में इनसाइड द चार्ज प्लेट अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दें तब क्या होता है। उन्होंने ये देखा कि जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज। तो देखिए, ये हमारी दो प्लेट हैं, चार्ज प्लेट हैं। स्टार्टिंग में जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था तो उसमें एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके नियर फेस पर नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड को हमने क्या कर दिया था, ऑफ कर दिया। ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या है, अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दें, इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर रख दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, या इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर हम रख दें तो तब क्या होगा। देखिए, इस जो मटेरियल है ड्यू टू पोलराइजेशन में क्या होता है, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं, उनका जो पहले कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है। पर जैसे ही चार्ज प्लेट, ये कैसी है हमारे पास, चार्ज प्लेट, ये क्या है, चार्ज्ड प्लेट। जैसे ही चार्ज प्लेट के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाता है तो तब क्या होता है, जो डाइपोल होता है वो अलाइनमेंट में हो जाता है, यानी कि उसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है। तो यहां अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और उसके दूसरी तरफ यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी और इसको हम लिखेंगे EM। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहां जो अप्लाइड है, पहले ही जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, E0 है, फ्री स्पेस में। ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होगी, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को चार्ज प्लेट के बीच में रखा गया है तो हमारे पास E इज इक्वल टू E0 माइनस EM। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, ये इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूस वैल्यू है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी चार्ज प्लेट के बीच में रखते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। ठीक है। तो हमारे पास जैसे फार्मूला क्या था, फार्मूला था कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q बाई V, और V क्या था, V इज इक्वल टू ED। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितने है, फ्री स्पेस में E0D। ठीक है। यहां देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल अगर कम होएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी हमने जब आर्टिकल किया था तब भी मैंने जिक्र किया था, तब हमने जैसे डिस्टेंस का भी हमने जिक्र किया था। अगर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। ठीक है। अगर डिस्टेंस जितना है, ये डिस्टेंस है, देखिए, अगर ये डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी
क्या होगी, ज्यादा होगी, और इंडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। ये तो हमारा था पिछली। अच्छा, इसमें क्या किया हमने, बिल्कुल आपने थोड़ा ध्यान से समझना है इसको भी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जब भी चार्ज प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाता है तो ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस है जो यहाँ पहले प्लेट कैपेसिटर लिया उन्होंने, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये तो है हमारा फ्री स्पेस में, यहाँ लिखेंगे हम इन फ्री स्पेस, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें तब हमारा C इज इक्वल टू क्यू, यहां हम लेंगे C नोट और यहां लेंगे CM, ठीक है। CM का मतलब इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, यहां CM, और ये कैपेसिटर की जो इनिशियल थी पहले फ्री स्पेस में, ये कैपेसिटेंस। हमेशा ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो कैपेसिटेंस है CM है वो ग्रेटर होती है फ्री स्पेस में, समझ में। तो यहां देखिए Q बाई वी और ये है Q ओवर EMD, ठीक है, ये मीडियम की है इलेक्ट्रिक। तो यहां भी यही सेम, ठीक है। यहां समझ में आएगा, ये होगी इन मीडियम, इसमें मीडियम में कैपेसिटेंस, ठीक है, या फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस, ठीक है। तो फैराडे ने जब ऑब्जर्व किया कि जब भी मतलब के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम चार्ज प्लेट के बीच में रखते हैं तो हमारी कैपेसिटेंस है जो CM ओवर C नोट की रेशो में इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। किस रेशो में, क्या, CM ओवर C नोट, और जो कि क्या है, K है। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसको देखें, देखो CM की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू अगर रखो यहाँ पे Q ओवर EMD ओवर C नोट की वैल्यू ये रखो, ठीक है। पहले ये वैल्यू हमने यहाँ रखी है, ठीक है। इसको अगर रखें तो B से B कैंसिल हो जाता है, Q से Q, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, E नोट ओवर E, ठीक है। देन K इज इक्वल टू CM ओवर C नोट, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है इन ऑफ किसके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और ये फ्री स्पेस में, ठीक, इज इक्वल टू E नोट बाई EM। तो ये तीनों टर्म क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब जैसे हमने कूलम लॉ किया था, ठीक है, कूलम लॉ में क्या था, फ्री स्पेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और मीडियम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम इनको डिवाइड करें, ठीक है, तो डिवाइड करें तो हमारे पास टर्म क्या आती है, ये देखिए क्या आएगी हमारे पास, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और ये भी क्या था, K था, ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब एक टर्म ये K CM और C नोट, E नोट और EM ER और इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले, ठीक। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K कितना है हमारे पास, CM और C नोट, क्योंकि हमारे पास कितना है, CM और, देखिए यहां कर लेते हैं हम इसको, K इज इक्वल टू CM ओवर C नोट,
यानी कि Cm की वैल्यू कितनी आएगी, कैपेसिटेंस इन मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये कितना आ जाएगा हमारे पास, K C नोट। मतलब K इज इक्वल टू ये कितना था, Q ओवर E नोट D। ठीक है, ये रिलेशन है देखिए Cm यानी कि जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो K कितना है हमारे पास, K इज इक्वल टू Cm K C नोट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Q और ये वैल्यू थी Q और एप्सिलॉन नोट D। ठीक है, तो इन फैक्टर पर मतलब क्या कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, यहां पर किस पर डिपेंड कर रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि रेशो होता है Cm और C नोट का। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू भी पहले हमने निकाली हुई है, C नोट की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू एक और रिलेशन है इसकी देखिए, K ये एप्सिलॉन नोट A बाई D। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी थी, जब स्टार्टिंग में हमने किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नोट A बाई D। ठीक है, ये एक और रिलेशन है हमारी। ठीक है, ये सारी रिलेशन आपने बिल्कुल करनी है। तो Cm इक्वल टू K एप्सिलॉन नोट A बाई D। यहाँ देखिए कैपेसिटेंस किसकी इन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मतलब कि अरे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, तो सबके अपने अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, सबके क्या है, अपने अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पर मतलब कि हम उसका जो कैपेसिटेंस देखेंगे भी, किस डाइलेक्ट्रिक को अगर हम उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या चार्ज प्लेट के बीच में रखें तो कितनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, कितनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, हाउ मैनी टाइम इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, हाउ मैनी टाइम, कितनी हम उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, उसमें हमने क्या लिया था, एक स्फीयर ली थी। तो अगर हम इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें कि जो उसका बाहर का जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे हमने एयर ली थी, तो एयर का कितना था, ठीक है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी थी, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा का अगर पोटेंशियल हमने दे दिया, ज्यादा की इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, तो क्या होगा, जो सराउंडिंग मीडियम है वहां क्या था, इंसुलेटेड मटेरियल था, वो एयर था। एयर वैसे क्या है, इंसुलेटर है, पर जितना इससे ज्यादा का अगर हमने पोटेंशियल दिया तो इंसुलेटर क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, कितनी बार, मतलब कैसे कितनी बार हम उस की कैपेसिटेंस है जो वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसका देखिए चार्ट हम देख देते हैं। चार्ट में क्या है, देखिए ये मटेरियल है हमारे, वैक्यूम है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल, पहले वैक्यूम है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी 1। ठीक है, 1 टाइम। अच्छा, एयर की ये 1.0006 टाइम, हाइड्रोजन की कितनी है, ठीक है, ये माइका है 6 से 7 टाइम, ग्लास की 3 से 4, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा है, देखिए 25 है, वाटर की उससे भी ज़्यादा है 81, और ऑल मटेरियल। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, एयर, माइका, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने पर, इंसुलेटिंग मटेरियल को रखने पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या चार्ज प्लेट है,
तो उनकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।